अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गार्डियन व्यूज़ में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि वीपीएन किस तरह से बनाते हैं। आप अपना वीपीएन खुद से क्रिएट कर सकते हैं, उसका क्या मकसद है और ट्रेंड की दुनिया में इसके क्या फ़वाइद हैं। तो आइए हम वो बनाते हैं। उससे पहले अगर आप में से कोई न्यू यूज़र हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली गार्डियन व्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए हम चलते हैं मोबाइल की सेटिंग में। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में आप वीपीएन खुद से बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं जिस कंट्री में हूँ यहाँ पे ये चीज़ लीगल नहीं है, तो इसलिए मैं अपने मोबाइल की आईपी चेंज करके आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली वीपीएन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपके पास कॉल्स ब्लॉक हो, आप कॉल कहीं नहीं कर पा रहे तो आप वीपीएन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंड के दौरान आपने कुछ ट्वीट कर दिए हैं और अगर आप वीपीएन ऑन करके ट्वीट करेंगे या रीट्वीट करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके मोबाइल की आईपी डिफरेंट लोकेशन से चेंज होगी और इससे फ़ायदा ये होगा कि ट्रेंड जल्दी फाइनल हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं कि वीपीएन किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है, उसके बाद अदर वायरलेस कनेक्शन में जाना है, उसके बाद वीपीएन में जाना है। ये ऑलरेडी मेरे पास कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर हम खुद से बना सकते हैं। लाइफ टाइम है, रजिस्टर्ड है, कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं होती और उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि हम लोग किस तरह का वीपीएन यूज़ करें जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो चलते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोई सा भी नाम दे देना आपने, XYZ मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। हमारे पास कुछ ये वीपीएन टाइप्स होती हैं, PPTP है, LTTP है और डिफरेंट ये टाइप्स हैं। जो दोस्त अहबाब आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिनको है वो बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं इसको, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं सिंपल इतना सा बताऊंगा। आपने सबसे पहली ऑप्शन पे यस करना है, PPTP। ओके, इसको यस करने के बाद हमने सर्वर लिखना है। सर्वर हमारे पास क्या है, ये कहाँ से डाटा आएगा, उसके अलावा हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग गूगल पे। ये ऑलरेडी मैंने लिख के यस किया हुआ है, तो मैं दोबारा से आपके लिए लिख के सर्च कर देता हूँ। गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है वीपीएन बुक। वीपीएन बुक लिख के आगे से ये पेज आपके पास ऑन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में कौन सी ऑप्शन यस की थी, PPTP, आपने उसके ऊपर यस कर देना। ये आपके पास डिफरेंट कंट्री के सर्वर आ रहे होंगे। बाज़ एक सर्वर स्लो आ रहा होता है, आपकी कॉल प्रॉपर नहीं जा रही होती, आपका मोबाइल बहुत स्लो नेट चल रहा होता है जब आप आईपी लगा के रीट्वीट वगैरह कर रहे होते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप डिफरेंट कंट्री के सर्वर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप पे पोलैंड का है, जर्मनी का है, USA का है, फ्रांस का है, कनाडा का है। एज यू विश, व्हाट यू वांट टू डू यू कैन डू वेरी इजीली। तो सर्वर सबसे पहले हम लिखेंगे, कोई सा भी सर्वर यस करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ us1.vpnbook.com। ओके, आई रिमेंबर दिस वन, आई विल टाइप नाउ सर्वर एड्रेस us1.vpnbook.com। ख्याल रखिएगा सर्वर के नेम के दौरान, यूज़र नेम, पासवर्ड के दौरान कोई स्पेस नहीं है, बग़ैर स्पेस के है। ये लिख के आपने सेव कर लेना है। आपके पास ये XYZ के नाम से आ गया।
अब वो कह रहा है आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। दोबारा से चलते हैं वेबसाइट के ऊपर जो हमने ब्राउज़र के ऊपर यस की थी। आप सबसे नीचे देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है। ये हर 15-20 दिन के बाद 1 वीक के बाद ये चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपने सिंपल क्या करना है, सेटिंग में जाना है दोबारा, और यहाँ से सेम ऐसे ही वीपीएन बुक का यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल लेना है। दोबारा से आपने सेटिंग में लगा लेना है, आपका ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा विदाउट एनी मनी, फ्री होगा। कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एड्स वगैरह नहीं आएंगे। इसका ये फ़ायदा है। यूज़र नेम लिखते हैं VPN बुक, स्मॉल लेटर में है। पासवर्ड देखते हैं 3VZE, स्मॉल लेटर में है। 4VD, सेव कर देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं। सेव कर देते हैं। मेरे पास थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक VPN कनेक्ट था तो ये मैंने लगाया। इस तरह से ये एक आपके पास VPN बन जाएगा। VPN कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपके मोबाइल का IP चेंज हो चुका है, आप किसी दूसरी लोकेशन से एक्टिव हो चुके हैं। अगर आप अपने मोबाइल की IP चेक करना चाहें तो आप गूगल पे लिख के ये लिख सकते हैं व्हाट इज़ माय मोबाइल IP, तो आपको ये पता चल जाएगा ये IP है। आप VPN बंद करके आप इसकी IP चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी IP डिफरेंट है। जी, जैसा कि आपने देखा कि मेरे मोबाइल का IP पहले क्या था, मैं दोबारा से चेक करता हूँ। मैंने VPN बंद किया है, माय मोबाइल IP टेस्ट। उसके बाद मैं यस करता हूँ। देखिए पहले 74 वाला आ रहा था, अब ये दूसरा IP आ रहा है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग अपनी लोकेशन चेंज करके डिफरेंट जगह से अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। और जब हम ट्रेंड के दौरान RT करेंगे या ट्वीट्स करेंगे, उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप एक ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान से और दूसरा ट्वीट कर रहे हैं आप जिस कंट्री से एक्टिव हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स से अगर आप एक्टिव हैं, आप पोलैंड से एक्टिव हैं, जर्मनी से एक्टिव हैं, जिस कंट्री से भी आप एक्टिव हैं वहाँ से आप ट्वीट कर रहे होंगे। और मोस्टली इसका यूज़ होता है जो कि गवर्नमेंट ने वेबसाइट ब्लॉक की होती हैं, उसको ओपन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। या कुछ ऐसी एहतियात करनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि सब भाइयों को, सब बहनों को, सब दोस्त अहबाब को इसकी इन्फॉर्मेशन हो कि VPN का इस्तेमाल क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।